साइड में कभी नोच नहीं देते। अगर मान लो इसमें आपके कट वगैरह आ जाए यहाँ, ठीक है, अगर कट वगैरह यहाँ आ गए तो आपने नोच भी नहीं दिया, ठीक है, उसमें क्या होगा ना, शुरू में टेलर ने तो खींच दी, ठीक है, उसके बाद पता चली बाद में बच गया छोटा बड़ा, तो उसको नम लगा लगा के एडजस्ट कर दी, तो उससे क्या गारमेंट की फॉल बिगड़ जाती है, ठीक है। तो नोच करेंगे हम, हाँ, गारमेंट फिनिशिंग पैटर्न, ठीक है, गारमेंट या पैटर्न फिनिशिंग, ठीक है, यहां हम फंस जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो देख लो। जैसे कि आपका आ जाता है एक गला, नेक, नेक में आपकी डिजाइन भी आ जाती है नेक की, है ना, जैसे कि नेक डिजाइन, ठीक, नेक और नेक डिजाइन, ठीक है, इसका, और उसके बाद आ गया आपका नोच, ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका नोच लगा दो तो बॉक कर दे, अटैचमेंट, ठीक है, नोच पे करेंगे और बॉक अटैचमेंट पैटर्न, ठीक है। इससे फायदा क्या है, जैसे मान लो मैंने दो पार्ट बनाए, जो ज्यादा समस्या आती है, ठीक, एक मैंने बना दी बाजू, पहला पॉइंट तो ये समस्या की जड़ है कि बाजू का आपके कभी बार आपने देखोगे आर्मोल के नोच ही नहीं मिलते, ठीक है। अगर मान लो कोई भी पैनल है, सपोज करो मैंने पैनल यहां से खींचा, ये मैंने पैनल खींच दिया इतना बड़ा, ठीक, अब इतना बड़ा जो कारीगर जो सिलता है तो उतना बड़ा तो हाथ होता नहीं, मतलब इतना करके एकदम सिले, मैक्सिमम कितना कितने इंची सिल सकता है, हाँ, जैसे मान लो यहां से लिया 15 इंची, अकॉर्डिंग टू अगर नॉर्मल टेलर का देखेंगे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, तो 15 से 20 इंची के बीच में एक नोच होना चाहिए, हाँ, हाँ, नॉर्मल क्या है, 15 से 20 इंची के बीच में एक नोच होना चाहिए, ठीक, 14 से 15 इंची के बीच में नोच। अब 14-15 इंची कहाँ देखो, कहोगे बॉडी तो बहुत छोटी है, ठीक है, उसमें उस केसेस में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने स्कर्ट बना रहा हूं, ठीक है, यहां आ गया, स्कर्ट कितनी है आपकी, 38 इंची की लंबाई है, आप क्या करते हैं, साइड में कभी नोच भी नहीं देते, साइड में कभी नोच नहीं देते। अगर मान लो इसमें आपके कट वगैरह आ जाए यहाँ, ठीक है, अगर कट वगैरह यहाँ आ गए तो आपने नोच भी नहीं दिया, ठीक है, उसमें क्या होगा ना, शुरू में टेलर ने तो खींच दी, ठीक है, उसके बाद पता चली बाद में बच गया छोटा बड़ा, तो उसको नम लगा लगा के एडजस्ट कर दी, तो उससे क्या गारमेंट की फॉल बिगड़ जाती है, ठीक है। तो नोच आपको कितने, आपको गारमेंट पे कितना ध्यान रखना है, 15 से 20 इंची पे आपको गारमेंट पर लगा ही देना, बड़े बड़े जहां पैनल है वहां, ठीक है। उसके बाद जो नोच लगाने की जरूरत पड़ती है आपका आर्मोल में, ठीक है, आर्मोल में नोच लगाने से क्या फायदा है, पहला पॉइंट, जब आप वॉक करोगे, जैसे यहां से यहां तक अगर बाजू को मिला के देखोगे तो आपको ये पता रहेगा कि बाजू आपकी बड़ी छोटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जब वॉक करके देखोगे तो आप छोटी बड़ी को एक बराबर करोगे, जितनी आपको बड़ी रखनी है वो होगी क्लियर। नहीं तो जब तक जब आप कैट पे पैटर्न बनाते हो ना, ज्यादा समस्या ये आती है कि कोई पार्ट छोटा आ गया कोई बड़ा आ गया, तो उससे क्या है, एक तो क्रॉस चेक हो गया आपका, मतलब अपने आप ही हमने चेक कर लिया क्या छोटा है क्या बड़ा है, और दूसरा आपका क्या हो गया कि पीस भी आपका एक्यूरेट हो गया, नोच भी लग गए, सामने वाले को समझने में क्लियर हो गई। जैसे बाजू है, बाजू में देखा होगा आपने, फ्रंट में एक लगता है और बैक में दो लगते हैं, पर ये मेथड जरूरी नहीं कि फ्रंट में जो है एक ही रहेगा, दो भी हो जाते हैं, हाँ, ये डिपेंड करता है नोच लगाने वाले पे, ऐसा मतलब कहीं पे भी नहीं है कि मान लो कि आपका फ्रंट में एक ही लगेगा, ठीक है, और बैक में दो लगेंगे, उसका रीजन मैं बताता हूँ, हाँ, बैक और फ्रंट ये समझाने के लिए, कभी कभी आप देखो यूरोप साइड के पैटर्न है आपके, कभी यूएस में भी आ जाते हैं, जिन पैटर्नों में जो बाहर भेजते हैं उनके फ्रंट में भी दो नोच हैं और बैक में एक लग रहा है, ठीक है। तो नोच नोच ये सेंस नहीं करता कि मान लो आपका ये फ्रंट है ये बैक है, बस ये करता है कि ये पार्ट यहाँ जुड़ेगा, ये दो नोच है तो दो से दो मिलाओगे और एक है एक से मिलेंगे, ठीक है।
तो कभी आपको पैटर्न दिखता है कि मतलब आ गया कि ये डबल नोच है, तो आप ये नहीं देखो कि ये बैक है या फ्रंट है। ठीक है, तो आप उस पार्ट को मिलाओ कहाँ मैच कर रहा है। मतलब अगर यहाँ अगर दो नोच है, तो अगर दो नोच है तो यही जुड़ेगा, और दो है तो एक बार में तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ज्यादातर क्या है, नॉर्मली हम लोग जो समझते हैं कि फ्रंट में एक नोच लगा दिया, बैक में नहीं। अगर आप नोच लगा रहे हो तो आप फ्रंट में एक और दो एक एक फ्रंट में और बैक में दो लगा के नॉर्मली चलते हैं। कभी कभी आपको ये सीन मिल जाएगा कि फ्रंट में दो बैक में एक भी मिल जाएगा, तो वहां पे आप ये ना सोचे कि ये गलत है। ठीक है, चीजें वो भी सही है। और ये क्या है, ज्यादातर जो बाहर के पैटर्न आते हैं ना वायरों के, वो हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ वही लेके चलते हैं। हाँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है, तो आपको ये नहीं समझना है कि आपको कि दिक्कत है इसमें। ठीक, नोच लगाने के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि आपको जैसे बाजू इतनी है, यहां से यहां तक का राउंड एरिया मान लो आपका 8 से 9 इंच ही आया आर्मोल। ठीक, तो राउंड में क्या होता है, शेप बढ़ जाती है, कभी शेप बढ़ गई घट गई, और यहां से भी यहां तक 8-9 इंच ही आ गया। अगर इसके बीच में हमने नोच लगा दिया तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 से 5 इंच हो गई। ठीक है, तो एक नोच यहां मिलाएगा, दूसरा यहां मिलाएगा, तो बाजू में जो नम के चांस हैं थोड़े कम हो जाएंगे। नहीं तो आपने बाजू चढ़ी हुई देखी होंगी कि यहाँ खिंची हुई है, इधर फैब्रिक पड़ा हुआ है वेस्टेज। ठीक है, तो वही समस्या आती है, या तो मास्टर ने उसमें नोच नहीं लगाए, नोच लगाए तो कटिंग वाले ने नहीं लगाए। ठीक है, और कटिंग वाले लगाए तो टेलर ने उससे मैच नहीं किया है। ठीक है, नोच कोई भी चीज गारमेंट में अगर पैटर्न में दी गई है, उसका कोई ना कोई यूज जरूर है। यहां तक समझ में आएगा।